मैंने आपने तीनों फाइलों की बात करी। मैं आपको कश्मीर फाइल की भी बात कर रहा हूँ और बंगाल फाइल की भी बात कर रहा हूँ। और आपने कहा 2-4 महीने के बाद बंगाल का इलेक्शन है और उसी समय आप बंगाल फाइल लेके आते हैं और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने फिल्मों के रिलीज से ज्यादा सरकार के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? नहीं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूं कि आप फिर मैं बोलूंगा तो आप फिर बोलेंगे क्या? तो आपने जवाब दे सकता हूं? ठीक है, तो आपके पास एक्चुअली तथ्य नहीं है। आपने पहला आपने जो बोला लोग कहते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन कहता है? आप किसी आपसे नहीं सवाल मैं नहीं पूछ रहा, मैं जवाब दे रहा हूं, तो इसलिए सुनिए आप। कई लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ये सबसे आसान चीज हो गई, लोग कहते हैं। मैंने आपको एक एक चीज पर्दे पे दिखाई है कि कौन लोग हैं जो कहते हैं। जो लोग कहते हैं, आपका काम है एज अ जर्नलिस्ट उसका फैक्ट चेक करना। ताशकंद फाइल्स भारत का जो जनरल इलेक्शंस थे उसके इलेक्शंस खत्म होने के बाद रिलीज हुई, इलेक्शंस चालू होने के बाद रिलीज हुई। आप डेट चेक कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स यूपी इलेक्शन खत्म होने के बाद जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन रिलीज हुई, जिस दिन रिजल्ट्स आए। तो इसलिए आप तो 2 फिल्मों के बारे में तो आप गलत हैं। तीसरा, बंगाल फाइल्स, अगला इलेक्शन कहां पे है? बिहार में। तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। बंगाल का इलेक्शन है मार्च में, अप्रैल में है। और अगर मुझे इलेक्शन को कुछ करना होता तो मैं उस फिल्म को फरवरी में रिलीज करता। कोई भी मूर्ख होगा आदमी जो कि अप्रैल के इलेक्शन के लिए अभी रिलीज करेगा, वो बिजनेस नहीं समझता। सर आप सुनिए, नहीं अभी अब नहीं, आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने का राइट है, अब मैं जवाब दूंगा आपको, तो आप सुनिए पहले। चौथी बात यह है कि जो फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, जो फिल्म नौकरी राइट्स के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में है, वो फिल्म किसी भी सरकार का कैसे फायदा कर सकती है? और अगर मेरे फिल्म बनाने से किसी का फायदा होता है तो पुण्य का काम है, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मेरा ये कहना था कि आपने बोला लोग क्या कहते हैं, आपने बोला कि मैं भी सूत्रों पर विश्वास करता हूँ, मेरे भी सूत्र होते हैं। उसी तरह मैं बोलता हूँ कि कौन बोल रहे हैं, तो गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी बोल रहे हैं, जिनका आधार लेकर आपने फिल्म बनाया है। ये पहली बात तो आपको कुछ पता नहीं है, फिल्म गोपाल मुखर्जी के आधार लेके बनाया नहीं गया, सुन लीजिए ना। पहली बात तो गोपाल मुखर्जी का उसमें मुश्किल से इतना सा एक बिट है, वो भी इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। शांतनु जी का खुद का इंटरव्यू देख लीजिए, मैं आपको अभी सारे लिंक्स दे सकता हूं। गोपाल मुखर्जी का बीबीसी पे एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बोला है, हमने सिर्फ उतना दिखाया है। बंगाल फाइल जो एक बंगाल बेस्ड पर एक स्टोरी है। वहाँ ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, जैसे कि हम कल परसों से वहाँ कंट्रोवर्सी देख रहे हैं खुद ब खुद। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबको देखना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन वहाँ की सीएमओ के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। ममता बनर्जी की बात करते हैं तो जिस सब्जेक्ट पर ये फिल्म है, जिस स्टेट को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, अगर ये फिल्म वही रिलीज नहीं होगी तो अगर वहाँ के लोग उसको नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कल जितनी कंट्रोवर्सी हुई है, तो आपको लगता है कि बंगाल में इस फिल्म को जो है रिलीज किया जाएगा, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे वहां रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो तो रोकेंगे उस सब्जेक्ट को वहां रिलीज होने के लिए, तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं? हमारी फिल्म कॉन्स्टिट्यूशनली हमें राइट है दिखाने का, हम कॉन्स्टिट्यूशन से जाएंगे, लीगली जाएंगे। अगर वो रोकेंगे तो हम लीगल कोर्स लेंगे उसका। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक कॉमन सिटीजन है आपकी तरह से। अगर कल को पुलिस पकड़ के हमको लाठी मारने ही लगे जबरदस्ती, तो हम क्या कर सकते हैं? 10 पुलिस वाले मारे तो एक आदमी क्या कर सकता है? हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और हम प्रार्थना भी करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसा वो ना करें। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो मेरा तो जो होगा नुकसान हमारा, लेकिन जो बंगाली कम्युनिटी है वो बहुत खफा हो जाएगी। क्योंकि ये फिल्म जो है, जिस आपने देखा कितने बंगाली लोग हैं, वो अरे मैं तो बनाऊं तो आपको कम से कम मैं 1000 बंगाली लोग जिनने फिल्म देखी है उनका रिएक्शन दे सकता हूं। इसको तो ये भारत की फिल्म है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भारत के हर व्यक्ति की फिल्म है। यहां बैठे तो सवाल जवाब हो रहा है, आप फिल्म जब देखेंगे, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। जितने थिएटर्स में फिल्म हुई, जब फिल्म खत्म होती है लोग अगले 5-7 मिनट तक सीट से हिलते नहीं है, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू अवर हिस्ट्री। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत सिंसेरिटी से फिल्म बनी है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। और बंगाली लोग तो गर्व करेंगे इस फिल्म पे। और आप देख लीजिए सोशल मीडिया में भर भर के लोग यही लिख रहे हैं कि थैंक यू कि आप हमारी हिस्ट्री दिखा रहे हैं बंगाल की पहली बार। एनीबडी एल्स? Abhishek sir, I'm Pranav here. It's a volume for what you are doing.
लेकिन बड़ी बात यह है कि फिल्म के पीछे भी फिल्म बन गई, तो ये आपकी पब्लिसिटी का एक माना जाए, एक काबिलियत माना जाए, या ये माना जाए कि यू आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस? वाकई में हम तीनों लोग, आप देखिए अभिषेक जी का चेहरा कैसे ये बेचारे स्ट्रेस में लग रहे हैं, ठीक है। पल्लवी जी तो एक्ट्रेस हैं तो थोड़ा मुस्कुरा लेती हैं, मैं तो वाकई में स्ट्रेस में हूँ। मैं आपको फोन पे दिखा सकता हूँ मेरी रिंग से, मैं 4 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए किसी भी फिल्म मेकर को अच्छा नहीं लगता। आप बताइए, आप एक आर्टिकल लिखे और उसे कोई फाड़ दे, आपको कैसा लगेगा? तो मुझे तो ये लग रहा है कि what you are doing is good, और it's boldest film, but at the same time, the agenda that we have set is itself a good way of making a film. नहीं, मैं देखिए, ये तो अगर पब्लिसिटी ये कोई अच्छी, कोई इस तरह की पब्लिसिटी कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन अगर कोई फिल्म रोकेगा तो न्यूज़ तो बनेगी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा सवाल है, आप कहाँ से हैं आप? आई एम संतोष मेहता, मैं सीनियर जर्नलिस्ट। मैंने बहुत टाइम से मैं फिल्मों पे लिख रही हूँ सर, और मैं फॉलो भी करती हूँ आप जो भी करते रहते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि यू आर ए बोल्ड फिल्म मेकर, तो अभी जो है रियल फिल्म्स का मतलब जो रियल टॉपिक पे होती हैं फिल्में बनती हैं, वो टाइम आ ही गया है। तो लेकिन ये इसमें क्या सेंसर की भूमिका से आप मतलब संतुष्ट हैं और कोई कट तो नहीं लगेगा? नहीं, मैंने बोला ना, वहाँ से पहली ऐसी फिल्म है जिसको बिना एक कट के हुई, लेकिन हाँ इसके पीछे बहुत टाइम लगा। एग्जामिनिंग कमेटी ने इसको रिव्यू किया, रिवीजन कमेटी ने रिव्यू किया, इस एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, एक एक पहलू, एक एक चीज इसकी तौल के इसको ओके किया गया। एक पल्लवी जी से सवाल है मेरा, क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर अभी तक की आपकी जर्नी जो है बहुत लंबी हो गई है, और अभी इस फिल्म में आपने काफ़ी अलग सी भूमिका निभाई है, तो आपको किस तरह से मतलब लगा, मतलब बहुत समय, और ख़ासतौर से जब आपके हस्बैंड ही डायरेक्टर है तो उनके लीडरशिप में आपको किस तरह की अनुभव हुआ, मतलब एक्सपीरियंस अपना बताएं। आपने जिस तरह से कहा कि बहुत लंबी हो गई है जर्नी, तो मतलब बंद कर दे क्या काम करना? I'm just joking. सबसे पहले मैं विवेक के साथ काम करने का अनुभव बता देती हूँ। हम लोग हमारी शादी के पहले से एक साथ काम कर रहे हैं। हमने कई सारी एड फिल्में, तब विवेक एड फिल्में बनाया करते थे, तो कई सारी एड फिल्में साथ में हमने काम किया है। हमने टेलीविजन पर साथ काम किया है। तो एक वर्किंग रिलेशन जो होता है एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, वो हमारा बहुत पहले से एस्टैब्लिश्ड रहा है। और जब से आई एम बुद्धा हमने फॉर्मुलेट किया है हमारा प्रोडक्शन, बुद्धा ने ट्रैफिक जैम जो फिल्म बनाई थी विवेक ने 2011 में, उसके बाद से हमने वी फॉर्म दिस कंपनी, सो वी वर्क टुगेदर वेरी वेल एज पार्टनर्स ऑल्सो। लेकिन आपत्ति सिर्फ एक ही होती है साथ काम करने की कि एक ही कमरे से उठ के बाहर आते हैं, एक ही लिविंग रूम में आमने सामने बैठ के चाय पीते हैं, फिर दोनों जाके अंदर एक एक करके तैयार होते हैं, फिर एक ही ऑफिस में जाते हैं, फिर पूरा दिन इकट्ठा काम करते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, लिविंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठते हैं और फिर एक ही कमरे में वापस सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये कभी कभी स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा लगता है कि भाई या तो आप चले जाओ कहीं पे या मैं कहीं पे चली जाती हूँ कुछ दिनों के लिए। तो बस अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी वर्क वेरी वेल टुगेदर। और जहाँ तक ये माँ भारती के कैरेक्टर की बात है, आई थिंक आई एम एट अ गुड प्लेस एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज एज एन एक्टर। मुझे नहीं लगता 10 साल पहले मैं इस तरह के कैरेक्टर को हैंडल कर पाती, क्योंकि आपको जीवन में भी थोड़ा परिपक्व होने की ज़रूरत होती है। आपको जीवन बहुत कुछ सिखाता है और उस सीख से आपके अभिनय में भी बहुत परिवर्तन आता है। तो शायद ये सही समय था माँ भारती प्ले करने का। थैंक यू। एक सेकंड, we'll take only 2 questions. हम सबकी फ्लाइट्स हैं, we'll miss our flight. My last question. If this message can reach her, I'll really appreciate it. I would love to have a conversation with her or anybody who wants, and together I would like to give her a T-shirt and say thank you very much. Thank you. विवेक जी एक Thank you sir. Thank you sir. अब हमारी बुलाने हैं, एक संवाद करें, बस एक छोटा सा आपसे नहीं पब्लिक से। समझा नहीं क्या समझा नहीं आप क्या सर थोड़ा पीछे हो जाते, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा बस 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 बस।
आप थोड़ा सा सर एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा पीछे हो जाए सर, सेंटर। एक मिनट सर, सोलो कर ले। एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ तक आर्ट का सवाल है, आप जब भी कोई पेंटिंग देखते हैं तो आप किस नज़र से उस पेंटिंग को देखते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि वहाँ जाके आपको खूब हंसी आएगी या खूब एंटरटेन होंगे? जब आप पंडित रविशंकर जी की सितार सुनने जाते थे तो क्या आपको लगता था कि अरे आज तो खूब मज़ा आएगा? या आप कभी कोई अच्छी शिल्प कला जब देखते हैं तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? सिनेमा हमारे हिसाब से इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, क्योंकि इस एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, देयर आर 25 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट कम टुगेदर एंड गिव देयर बेस्ट। इसलिए सिनेमा को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और हिस्ट्री को लेके और हमारी भारत की हिस्ट्री को लेके हम कुछ करना चाहते थे। एंड एज फिल्म मेकर्स वी थॉट दैट आर्ट इज द बेस्ट मीडियम टू प्रोजेक्ट आवर हिस्ट्री, क्योंकि एज आर्टिस्ट्स ऑल ऑफ अस वी हैव अ लिटिल रिबेल inside us, we have to be a little anti-establishment, क्योंकि जब तक आप नहीं होते तब तक आप समाज को आईना नहीं दिखा सकते। हमारा ये काम है, हम बने इस वजह से हैं क्योंकि हम लोगों को एक आईना दिखा सकें। तो ये हमारा जो काम है, उस काम को लेके आपने कुछ एक सवाल पूछे, दे वर हाईली अप्रिशिएटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी और ये सब अगर हम लोग पहले ही बात करते हैं तो वो फिल्म बनाने का एक जो मज़ा होता है, एक आर्टिस्ट का जो एक हाई होता है, वो निकल जाता है। तो मेरी प्लीज़ आपसे विनती है, हमारे साथ तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, लेकिन फॉर एनीवन प्लीज़ लेट द फिल्म फर्स्ट रिलीज बिफोर आस्किंग सच क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।